प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए आज हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 53 का 7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे अद्भुत रीति से यीशु मसीह के सहनशीलता के बारे में बताता है। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। उसको सताया गया, उसको कोड़े लगवाए, उसको मारा पीटा। हम तो सब जन जानते हैं कि उनको कैसा सताया गया, किस प्रकार उनको पीड़ा हुई, फिर भी वो सहते रहे। उन्होंने अपना मुंह भी नहीं खोला। हालेलुया। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय जो हम देखते हैं, भेड़ जो ऊन कतरने के समय चुपचाप खड़ी रहती है, वैसा ही उदाहरण इधर दिखाया है। वैसा ही यीशु भी चुपचाप खड़ा रहा। उसने कोई भी बात अपने मन बोली ही नहीं, अपने मुंह से एक भी बात नहीं बोली। यहाँ पे लिखा है वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उन्होंने इतना उनको सताया गया, फिर भी अपना मुंह न खोला। प्रियो, यहाँ पे वचन में उनकी सहनशीलता के बारे में लिखा है। जब भी उन्होंने अपना मुंह बंद रखा, उस समय वो हमें याद करते थे। वो हमारे लिए अपना मुंह उन्होंने नहीं खोला, क्योंकि वो जानते थे अगर मैंने मुंह खोला तो इन सभी के पापों की क्षमा नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और अपना मुंह भी नहीं खोला। यहाँ पे हम देखते हैं उनकी सहनशीलता। प्रियो, आज इस वचन के द्वारा मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि जो भी आपको अगर लगता है कि आपको किस बात की सहनशीलता आप में नहीं है, तो आप ये वचन लेके आप प्रार्थना करें कि वैसी ही सहनशीलता हम वहाँ तक तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम उस पूर्णता तक तो पहुँचे कि हम किसी भी सिचुएशन में जब भी हमें कोई बात सहन नहीं होती है तो हम उसमें अपना मुंह बंद रखें, ताकि अगर हमने एक बात बोली तो आगे वाला 10 बात बोलेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपना मुंह बंद रखें और चुपचाप रहे। जैसे भी एक वचन हम फिर से पढ़ेंगे कि कुलुस्सियों का 3:13 में वचन लिखा है पौलुस ने कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रिय लोगों की नाई बड़ी दया और भलाई और दीनता और कोमलता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। दया, दीनता, कोमलता और सहनशीलता धारण करो, ऐसा पौलुस कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि वो बातें यीशु ने भी अपने जीवन में धारण की थी। वो पहले से ही वैसे ही थे, जो दया से भरे थे, कोमलता से भरे हुए थे। इसके लिए तो हम पर उन्होंने दया की, हम पर उन्होंने कोमलता दिखाई। हम पापों में पड़े थे, फिर भी उन्होंने हमारे लिए कोमलता दिखाकर इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और सब बातें सहन की। हालेलुया। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, ऐसा पौलुस कहता है। हालेलुया। हमें सहन नहीं होता है। मैं मेरा बताती हूँ कि कोई भी अगर बात होगी तो हम सहन नहीं कर पाते, मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तेरी दया मुझ पर होने दे कि उस सिचुएशन में मैं अपना मुंह बंद रखूँ और कोई भी बात ना करूँ, ताकि जो तेरी दया मुझ पर हुई है उसको मैं जाया नहीं जाने दूँ। हालेलुया। एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। अगर आपको ऐसा लगता है उस सिचुएशन में आप कंट्रोल खो रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करें, ये वचन की ओर देखें, यशायाह 53:7 की वचन की ओर देखें और अपने आप में वो सहनशीलता को पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।